Now today let's start with chapter number 7, Introduction to HTML5 and CSS. In this chapter we will study about, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, एडिटर पढ़ेंगे HTML का, HTML की कोडिंग, उसके रूल्स, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे HTML का, हम कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, व्यूइंग एन HTML डॉक्यूमेंट, लिंक ब्रेक, BR टैग्स पढ़ेंगे, टेक्स्ट सिंथेसाइज, व्हाट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट, मैथड कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कुछ आपकी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, राइट. Our website is a collection of web pages that are connected to one another through links. Take the feature that characterize a good website. यहाँ पे आपको features को click करना है जो characterized करते हैं about a good website. ठीक है. The internet क्या है? It's a network of millions of computers which are connected with each other to share information and resources. जिससे आप क्या कर सकते हो? Resources और information को share कर सकते हो. Computers on the internet are either servers और clients and communicate via networking protocol. और जो clients होते हैं वो request भेजते हैं to the server और server करता है respond immediately with the required data. ठीक है. Server store file and information in a form of website. These website consist of million of pages जिन्हें हम web pages कहते हैं, जिसके अंदर आपके text, graphic, video, audio, link to other pages जिन्हें हम hyperlinks कहते हैं वो available. Right? These web pages can be accessed by different users अराउंड वर्ल्ड बाय यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन. आप इंटरनेट कनेक्शन का यूज करके क्या कर सकते हो? डिफरेंट यूजर्स को एक्सेस कर सकते हो. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस वेब पेजेस आर क्रिएटेड? कभी आपने सोचा है कि कैसे क्रिएट होता है, क्या लैंग्वेज इसमें यूज करती है? तो आंसर इज यस. हमें पता है HTML का हम यूज करते हैं और HTML क्या है? मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज है जिससे आप वेब कंटेंट को डिजाइन करते हैं इंटरनेट के लिए. What is HTML? That is hypertext markup language. ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका हम यूज करते हैं वेब पेजेस क्रिएट करते हैं. ये डिस्क्राइब करता है कंटेंट, उसका लेआउट, उसका फॉर्मेट, मतलब वेब पेज का कंटेंट कैसा होगा, कैसा उसका फॉर्मेट होगा, कैसा उसका लेआउट होगा, एंड इट शुड बी डिस्प्लेड ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है. इस चैप्टर में हम HTML5 के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 5. ये एक नई लैंग्वेज है जो स्पेसिफिकेशन करती है प्रपोज्ड फॉर वेब. तो बेसिक टूल आर नीडेड टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट, HTML एडिटर या फिर वेब. हम दो HTML डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, एक तो है आपका HTML एडिटर, दूसरा है वेब ब्राउजर. ठीक है. नाउ टिम बर्नर्स-ली डेवलप्ड द HTML लैंग्वेज. स्टर्न एक यूरोपियन साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो जेनेवा स्विट्जरलैंड पे लोकेटेड. अब हम बात करेंगे कुछ HTML एडिटर्स. HTML editor is required to create HTML document. It is a software program that enables you to create HTML. एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको इनेबल करता है कि आप क्या कर सकते हैं, HTML डॉक्यूमेंट वो क्रिएट कर सकते हैं. 2 मेन टाइप्स ऑफ एडिटर्स है, दैट इज वॉइस स्विंग एडिटर और टेक्स्ट एडिटर. वॉइस स्विंग एडिटर की अगर हम बात करें, इसका मतलब है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. जो आप देख रहे हो वही आपको मिलेगा. ठीक है. Create a web page without knowing how to write HTML code. They have graphical interference to develop web pages. ठीक है. ये allow करते हैं to insert images, tables and etc. इससे आप क्या कर सकते हो? images अगर आप चाहते हो insert करना, tables चाहते हो तो आप इसमें insert कर सकते हो. Google Web Designer और Adobe Dreamweaver, they are two popular what you see, what you get HTML editor. और Microsoft Phone Page ये भी एक पॉपुलर आपका HTML एडिटर है. ठीक है. जो आप देख लो वो भी आपको मिलेगा. Once has been discontinued. 2 मेन एडवांटेजेस क्या है? वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड क्विकली और इसको नॉलेज होती है टैग्स और कमांड्स की, इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. इसमें आपको नहीं कि आपको HTML टैग्स या कमांड्स की नॉलेज होती है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. वेबसाइट क्या होता है? क्विकली क्या करती है? क्रिएट करती है. नाउ टेक्स्ट एडिटर. यू कैन ऑल्सो क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट विद नोटपैड, वर्डपैड और अन्य टेक्स्ट. But in this case, you need to be familiar with HTML coding. लेकिन इस केस में आपको familiar होना है about the HTML coding. Now HTML coding, various components that make up HTML codes. कौन से हैं? ये आपका elements, text और क्या है? Elements है, text और attributes. Now HTML elements. A web page is made up of HTML elements. HTML जो elements होते हैं, they are identified by HTML text. किससे identify होते हैं? HTML text.
It is a tag-based language. A tag is a command which is used to indicate how your web page should be displayed on the browser. कैसे आपका वेब पेज डिस्प्ले होना चाहिए ब्राउजर पे. और एक टैग है वो कंप्राइज ऑफ टेक्स्ट इनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट. ठीक है, जिसके एग्जांपल है ब्रैकेट HTML और ब्रैकेट वर्ड. ठीक है, HTML एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप. कंटेनर एलिमेंट्स होता है और एक एम्प्टी एलिमेंट्स. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर कंटेनर एलिमेंट्स. कि कंटेनर एलिमेंट्स क्या होते हैं. ये वो एलिमेंट्स होते हैं दैट रिक्वायर ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, जिसे हम कंटेनर एलिमेंट. अ टैग इज ओपन यूजिंग ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोज ड्यूरिंग द क्लोजिंग ब्रैकेट. ठीक है, इन टैग्स को हम पेयर्स में ही हमेशा यूज करते हैं. जैसे ओपनिंग H1 वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HTML, ओपनिंग क्लोज. ठीक है, H1 आर द कंटेनर टैग व्हाइल H इज द ओपनिंग टैग. और जो H1 है वो क्या है, क्लोजिंग टैग. ठीक है, वो क्या है, क्लोजिंग टैग. नाउ एम्प्टी एलिमेंट डज नॉट रिक्वायर क्लोजिंग टैग. इसको क्लोजिंग टैग की नहीं हो. ठीक है, इसको इसलिए हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं. जैसे BR, इट्स एन एम्प्टी एलिमेंट. HTML एट्रीब्यूट्स, ये क्या होते हैं, स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं इनसाइड द टैग, जिससे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करते हैं अबाउट द एलिमेंट्स. इट इज अ प्रॉपर्टी वैल्यू जो मॉडिफाई करता है HTML टैग को. यहाँ पे नेम वैल्यू पेयर होता है. क्या होता है, पेयर होता है नेम वैल्यू के साथ. These languages declared with a lang attribute. इसको हम किससे डिक्लेयर करते हैं, lang attribute. Now HTML rules. देखो HTML जो है वो कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं. जैसे टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, दे आर नॉट केस सेंसिटिव. ये क्या है, ये केस सेंसिटिव नहीं है. एट्रीब्यूट वैल्यूज होती है ये इनक्लोज्ड होती है विद कोट्स. डबल स्टाइल कोट्स जो होती है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है. ठीक है, लेकिन जो सिंगल कोट्स होती है, बट सिंगल कोट्स आर ऑल्सो अलाउड. ऐसा नहीं है, कॉमन होती है डबल वाली, लेकिन सिंगल वाली भी अलाउड. देखो जो एट्रीब्यूट वैल्यूज होती है वो केस सेंसिटिव होती है. स्पेसेस बिटवीन टेक्स्ट डू नॉट मैटर. जो स्पेसेस होती है टेक्स्ट के बीच में वो मैटर नहीं करती है. बी बोल्ड द टेक्स्ट एंड बी सेम. और बी मतलब देखो आप देख रहे हैं ना, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट बोल्ड द टेक्स्ट. Tag names cannot contain spaces. For example, HTML is not same as HTML. Elements can be nested. If you want to italicize the text and also make it bold, we can write B or I. Correct tag is /I, open, close I. However, the following is incorrect. Incorrect orders of tags ये होते हैं आपके. Now, structure of HTML document. जो HTML document होता है उसका क्या structure होता है. स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो होता है HTML डॉक्यूमेंट का, उसका दो सेक्शन होता है, हेड और बॉडी, विच आर शोन बी. अगर हम हेड की बात करें, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द डॉक्यूमेंट. बॉडी सेक्शन की हम बात करें, कंटेन्स एवरीथिंग दैट इज डिस्प्लेड ऑन द वेब. इट इंक्लूड टेक्स्ट ग्राफ. इसमें आपके टेक्स्ट भी होते हैं, ग्राफिक्स भी होते हैं. ठीक है, नाउ डॉक टाइप HTML. ठीक है, आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे बॉडी और लास्ट में बॉडी, लास्ट में HTML. अगर हम बात करें डॉक टाइप HTML, ये एलिमेंट होता है, इसको स्टार्टिंग एलिमेंट कहते हैं HTML डॉक्यूमेंट का. ये स्पेसिफाई करता है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट का, कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट कैसा है. ये एक एम्प्टी एलिमेंट होता है और इसके पास कोई भी अपना क्लोजिंग टैग नहीं. ठीक है, HTML एलिमेंट्स इज रिटन आफ्टर डॉक टाइप HTML एलिमेंट्स. ये डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट. ये एक कंटेनर एलिमेंट होता है एंड इट स्टार्ट्स विद HTML और ये एंड होता है विद /HTML. A browser will interpret everything that comes in between as HTML document. अगर हम head elements की बात करें, you put information that is important about the web page, but you will not be able to see the information in your browser. ये क्या होता है? It is a container tag. अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स की. एलिमेंट्स कंटेन टाइटल ऑफ द वेब पेज. द टाइटल शुड बी शॉर्ट और लेस देन 60. एक तो शॉर्ट होगा, 64 कैरेक्टर से कम होगा, और ये कहाँ अपीयर होगा, टाइटल बार पे ऑफ द ब्राउजर विंडो. इसके अंदर क्या होगा, कंटेनर टैग होगा. क्या होगा, कंटेनर टैग. बॉडी एलिमेंट्स कंटेन टेक्स्ट विच इज डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज. इट ऑल्सो आर, इसको हम कंटेनर टैग भी कहते हैं, राइट. हाउ टू क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट. टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट यू कैन टाइप टेक्स्ट इन अ वर्ड प्रोसेसर. जैसे नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया. इट विल बी यूजिंग नोटपैड एज अ टेक्स्ट एडिटर. इसको नोटपैड को एज अ टेक्स्ट एडिटर ये यूज करते हैं नेचुरली. अब आपको क्या करें, टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट, आपको आपके कुछ ऑप्शंस हैं, आप देखते हैं. आप क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन विंडो एसेसरी. आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, विंडो एसेसरीज पे जाएंगे. ठीक है, हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे.
फिर हम जाएंगे विंडो एसेसरीज पे। हम विंडो एसेसरीज पे जाके देखो यहाँ पे नोट पैड होगा, आप नोट पैड पे जाएंगे, ये हमारा क्या होगा, नोट पैड यहाँ पे ओपन हो गया। दिस इज आवर नोट पैड, इसको छोटे साइन पे भी दे सकते हैं। ये क्या हो गया, हमारा नोट पैड ओपन हो गया, आपको दिख रहा है। नाउ जैसे दिस नोट पैड विंडो विल अपीयर, टाइप द HTML कोड एज शोन। आप HTML कोड आप लिख सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आपका ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे आप HTML कोड लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, जो भी आपका होगा, ठीक है, जो भी आपका HTML कोड होगा वो आप लिखना स्टार्ट। नाउ क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, फिर आपको फाइल मेन्यू पे जाना है एंड आफ्टरवर्ड जब आप फाइल मेन्यू पे चले जाएंगे आपको सेव ऑप्शन पे जाकर उसको सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइल मेन्यू आती है ना, इस पे जाके आप ये सेव का ऑप्शन आता है, दिस इज द सेव ऑप्शन। आप इस पे करके सेव एज करके फाइल को नाम देके क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पहले यहाँ पे कोड लिखना होगा, फिर उसको सेव करेंगे। नाउ सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, ठीक है, आपने सेव एज डायलॉग बॉक्स पे जाओ, देखो मैं आपको शो भी कर देती हूँ। फाइल पे जाके जैसे आप सेव एज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल का नाम डालना पड़ेगा, कोड कुछ भी डाल सकते हैं आप फाइल का नेम ABC व्हाटएवर जो भी आप डालना चाहते हैं ABC भी डाल देते हैं। और इसको क्या करेंगे, आप इस सेव पे क्लिक करेंगे, कहीं भी आप करना चाहते हैं आप सेव पे सेव को करेंगे और ये आपका सेव हो जाएगा, राइट। फिर वो क्या होगा, आपका सेव आ जाएगा। आफ्टर सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट फोल्डर स्पेसिफाई द नेम ऑफ HTML फाइल एक्सटेंशन .html फाइल, ठीक है, आप किससे डालेंगे .html फाइल। फिर आप सेव बटन पे सेव करके उसको क्या करेंगे, यू विल सेव इट। अभी मैंने आपको करके दिखाया ना, हमने सेव बटन पे, अब आपको करा आपने सेव कर लिया, अब आपको HTML डॉक्यूमेंट अपना देखिए। To view a HTML file, you need a web browser जैसे Internet Explorer, Google Chrome और Mozilla Firefox। तो we are using Internet Explorer as a part of Windows। सबसे पहले आप Internet Explorer पे जाएंगे, राइट। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे आप इंटरनेट क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन, फिर आप उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे हमने यूज करा, कुछ भी हम यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाइए या आप इस पे भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ओपन अ डायलॉग बॉक्स एंड अपीयर एंड क्लिक ब्राउज बटन, फिर आपको ब्राउज बटन पे जाना है और उसके बाद द इंटरनेट एक्सप्लोरर डायलॉग बॉक्स अपीयर, आप सेलेक्ट करोगे नेम ऑफ योर HTML फाइल विल बी ओपन, आपको नेम डालना पड़ेगा और आपकी फाइल अपने आप ओपन हो जाएगी। फिर आपको क्लिक करना है ओपन बटन पे, जैसे आप ओपन बटन पे क्लिक करोगे आपकी जो सिलेक्टेड फाइल है वो आपको ओपन होती हुई दिखाए, द पार्ट ऑफ द सिलेक्टेड फाइल अपीयर इन द ओपन डायलॉग बॉक्स, फिर आपको करना है क्लिक करना है ओके, और आपकी फाइल ओपन। Your web page will be shown on the web browser. You can observe that the text given within the title tag is displayed on the title of the tab Internet Explorer, and the text given within body tag is displayed as a window of the Internet Explorer. Now, just notice the address bar of the Internet Explorer. आप पाथ को कंप्लीट करेंगे फाइल नेम और एक्सटेंशन .html, ठीक है, और उसको डिस्प्ले करेंगे। नाउ लाइन ब्रेक, मतलब BR टैग की बात करेंगे, इसका हम यूज करते हैं ब्रेक द लाइन एंड डिस्प्ले द एक्चुअल लाइन विदाउट गिविंग एनी स्पेस। दो लाइन के बीच में बिना किसी की स्पेस दिए हुए हम क्या करेंगे, लाइन को तोड़ेंगे। इसको हम एम्प्टी क्या टैग कहते हैं, should be given at the end of the line after which a new line is required, ठीक है, जब आपको नई लाइन की क्या होगी, रिक्वायरमेंट। नाउ टाइप द फॉलोइंग HTML कोड, डॉक टाइप HTML हेड इंडिपेंडेंस डे डाला, जैसे आवर नेशन सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त, ठीक है, एवरी ईयर वी आर इंडिया गेन के, देखो बिना स्पेस के कोई लाइन ब्रेक होके नहीं है, ऐसी की ऐसी सिमिलर यहाँ पे आ गया। अब देख रहे ना, कोई लाइन ब्रेक ही नहीं हुई है, इसलिए हमने ब्रेक उसका यूज करा। नाउ टेक्स्ट इम्फेसाइजिंग आई, अब आपको टेक्स्ट को क्या करते हैं, इम्फेसाइज कर, तो इसमें आप बोल्ड या इटैलिक एंड लाइन कोई भी एलिमेंट्स यूज कर सकते हो। इन्हें हम कंटेनर टेक्स्ट कहते हैं, इन्हें फिजिकल मार्कअप भी कहते हैं। अगर हम बोल्ड टैग का यूज करेंगे, दिस टैग इज यूज टू मेक द टेक्स्ट अपीयर बोल्डर, जैसे वो नॉर्मल होगा उससे ज्यादा क्या होगा, बोल्ड दिखाई देगा, ठीक है। नाउ आई टैग ये डाइवर्ट करता है अटेंशन ऑफ द रीडर, इसको हम क्या कहते हैं, इटैलाइज्ड, मतलब टेक्स्ट आपको इटैलिक में दिखेगा। कैसे दिखेगा, इटैलिक में दिखेगा। नाउ अंडरलाइन में आपको अंडरलाइन दिखेगा टेक्स्ट, जैसे आपको यहाँ पे दे भी रखा है, देखो आपको लिखा एंड बोल्ड ऑपरेटिंग, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम बोल्ड हो गया, ठीक है। बी इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड आई मैनेजेस, आई क्या कर रहा है, मैनेज है, देखो ऑल द जॉब्स कैसे दिख रहा है, इटैलिक में,
अब देखो यहाँ पे लिखा है विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज ऑफ नो यूज, आपको ये अंडरलाइन मिलेगा। तो विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज ऑफ नो यूज, इवन अगर आप इसको स्टार्ट करें वो वर्क नहीं करता। ठीक है, ये क्या है, ये आपका बोल्ड, अंडरलाइन और आपका इटैलिक। अब हम बात करते हैं हेडिंग एट्रीब्यूट्स की। हेडिंग टैग क्या होता है? दे आर यूज्ड टू डिफरेंट हेडिंग लेवल्स इन HTML। देयर आर 6 हेडिंग लेवल H1 to H6। H1 हेडिंग स्टाइल डिस्प्ले करता है टेक्स्ट इन अ लार्ज साइज और इसका यूज करा जाता है फॉर मेन हेडिंग। H6 क्या स्मॉलेस्ट साइज का है, इट इज अ कंटेनर टैग और इसे क्या कहा जाता है, कंटेनर टैग कहा जाता है। वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर 1 to 6, जहाँ पे जो n है वो 1 to 6 नंबर पे स्टार्ट। ठीक है, आप देखते हैं लिखा H1, दिस इज अ हेडिंग। आप देखेंगे यहाँ पे ये अपने आप ही जितना भी आप हेडिंग का साइज होगा, जैसे H6 है तो देखो कितना छोटा साइज हो रहा है, तो इस साइज के हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सारे वो अपीयर होती हुई दिखाई। नेक्स्ट है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या होती है? ये वो स्टाइल शीट्स होती है जो आपको सेट ऑफ स्टाइल रूल्स फॉर डिस्प्लेइंग HTML एलिमेंट्स यूजिंग CSS। यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ द टेक्स्ट, स्टाइल ऑफ द फॉन्ट, ये टेक्स्ट का कलर कैसा है, स्टाइल वर्ड का कैसा है, स्पेसिंग उसके बीच में पैराग्राफ के लेआउट के कैसी है। ये हेल्प करता है आपको मल्टीपल वेब पेज ऑफ द वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हो सेम फ्रॉम में। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल इन द मैनर इन विच ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल जिस मैनर में आपने कंटेंट प्रिपेयर करा है, ठीक है, प्रेजेंट करा है, ये कंट्रोल करता है लेआउट, डॉक्यूमेंट के लेआउट को कंट्रोल करता है ऑन द सिंगल स्टाइल शीट, जिसपे सिंगल स्टाइल शीट। Now property, it defines how different elements look on the web page, background, border और fonts। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे प्रॉपर्टीज, राइट। ये वैल्यू है फॉर द ऑप्शन चूजन बाय अ प्रॉपर्टी। वैल्यू फॉर फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी कैन बी 12 हो सकती है, 16 हो सकती है, 20 से। नेक्स्ट इज सेलेक्टर, ये नेम ऑफ द HTML एलिमेंट्स होता है इन विच वी वांट टू अप्लाई द प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। इसमें हम प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों अप्लाई करते हैं। H1 है सेलेक्टर है, प्रॉपर्टी कलर, वैल्यू कौन सी है, रेड है। यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज है और वैल्यू कितनी, 20 पिक्सल। पिक्सल की शॉर्ट फॉर्म होती है PX। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ CSS। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? पहला, बेटर डिजाइन स्टाइल, आप ज्यादा अच्छे मोर स्टाइल बना सकते हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स जो है HTML पेज के उनके अपीयरेंस, राइट। नेक्स्ट है सेव टाइम एंड ऑफर इजी मेंटेन। टाइम भी सेव करता है, मेंटेनेंस भी इजी होता है क्योंकि जो डिजाइन स्पेसिफिकेशन है CS फाइल में उसको अप्लाई करता है टू मल्टीपल वेब पेज। दिस नॉट ओनली सेव्स द टाइम, लेकिन ये प्रोवाइड करता है इजी मेंटेनेंस एज चेंजेस इन CS फाइल अपडेट्स डिजाइन स्टाइल ऑफ एन एलिमेंट इन ऑल। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड। ये इसमें क्या है, खाले आपको डेप्रिकेटेड एंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल वेब ब्राउज़र। ये एडवाइजेबल है कि आप यूज कर सकते हो CSS अलॉन्ग विद HTML वेब पेज, जिससे आप इंश्योर करते हो कंपैटिबिलिटी विद ऑल ब्राउज़र। किसके साथ? सारे ब्राउजर्स के साथ कंपैटिबिलिटी। अब कुछ मेथड्स हैं आप कैसे CSS को अप्लाई कर सकते हो, जैसे इनलाइन, इंटरनेट और एम्बेडेड स्टाइल शीट में या फिर एक्सटर्नल स्टाइल शीट में। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इनलाइन की बात करें, इनलाइन की अगर हम बात करें, दिस मेथड जो स्टाइल एट्रीब्यूट है, इट इज यूज्ड विद एनी एलिमेंट इन द बॉडी सेक्शन, जिसमें बॉडी टैग इटसेल्फ होता है। वी कैन यूज नंबर ऑफ डिक्लेरेशन, ईच वन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिकेशन यूज कर सकते हैं और हर कोई किससे सेपरेट होगा, सेमीकोलन से। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट एन एफिशिएंट यूज ऑफ स्टाइल शीट। Declaration is to be repeated with every element, even if the same style is applied on some other element in a document. Now, internal or embedded style sheet. अब भाई internal और embedded की बात करें, in this method, effects are limited to the element in with which style declaration has been specified. Whereas in embedded style, the effect gets applied to all the elements of this style, and the style declaration has been specified. इसमें जो स्टाइल डिक्लेरेशन होता है वो क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है, राइट। टू क्रिएट एन एम्बेडेड स्टाइल शीट वी यूज स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन। हम किसका यूज करते हैं, स्टाइल टैग का। किसमें, हेड सेक्शन में। किसमें यूज करते हैं, हेड सेक्शन। नाउ एक्सटर्नल स्टाइल शीट, वी डिफाइन द स्टाइल रूल्स इन वन फाइल एंड यूज देम विद एनी HTML। एक फाइल में हम उसको क्या करते हैं, रूल बनाते हैं, उसको डिफरेंट HTML डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। ये सिंपली अ टेक्स्ट फाइल है with extension .css. Like any other file,
you can place the style sheet with its name. This is like style.css of your web server. Let's study style sheet to set various properties on the body background. We will make use of embedded style. हम किसका यूज करेंगे? embedded style. अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. ठीक है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या होती है? बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं टू सेट अप बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ HTML. वेरियस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज आर एज फॉलो. देखो, जैसे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर, ये स्पेसिफाई करता है कलर कैसा है बैकग्राउंड का. कलर नेम, कलर वैल्यू, कलर ट्रांसपेरेंसी. एग्जांपल है कलर नेम. बैकग्राउंड इमेज वो स्पेसिफाई करता है कि इमेज कैसी है. URL इमेज है, इस URL इमेज फ्लावर JPG. बैकग्राउंड की पोजीशन कैसे, इनिशियल पोजीशन देखता है. ठीक है, लेफ्ट पे है, लेफ्ट कॉर्नर पे है, राइट पे है, राइट कॉर्नर पे है, राइट टॉप पे है, ये बताता है. और बैकग्राउंड होती है पोजीशन की, वो सेंटर में है या नहीं. ठीक है, ये बताता है. बैकग्राउंड के अटैचमेंट, मतलब क्या अटैचमेंट है, फिक्स्ड है, कैसी है. ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट, ये स्पेसिफाई करता है कि बैकग्राउंड की इमेज रिपीटेड है या नहीं है. ठीक है, रिपीटेड है या नहीं. नाउ लेट अस डिस्कस. आप देखो यहाँ पे आपको कुछ क्या दिए हुए, HTML दिए हुए, कोड दिए हुए बैकग्राउंड. ठीक है, जैसे आप डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल टाइप कैसा है, टेक्स्ट CS, बॉडी बैकग्राउंड कलर कैसा है, स्टाइल हेड, वेयर वी चेंज द बैकग्राउंड कलर. इसमें क्या करते हैं हम, देखो इन्होंने क्या करा है, बैकग्राउंड कलर को किसमें चेंज कर दिया है, पिंक. ठीक है, वैसे कैसा होता है, व्हाइट होता है, और इन्होंने किसमें चेंज कर दिया, पिंक. आप देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, एक टाइप द फॉलोइंग HTML कोड टू सेट अप बैकग्राउंड. इन्होंने कहा डेस्कटॉप से फ्लावर का क्या है, PNG स्टार का करा है. तो आपका डेस्कटॉप आप देख रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड होता है वो चेंज हो गया. किसमें चेंज हो गया, फ्लावर. ठीक है, ये क्या है कि आप कलर भी चेंज कर सकते हो और उसको इमेज से भी चेंज कर सकते हो. ठीक है, your chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.